हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत दिनों से जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमारी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लासेस जो है वो शुरू की जाए। तो जो आपका एग्जाम है जेके एसएसबी के द्वारा जिन एग्जाम्स में सेक्शन लिखी है, ये वीएलडब्ल्यू, पंचायत सेक्रेटरी, फाइनेंस इंस्पेक्टर, और आपको बता दूं जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, हर एक में आपको सेम रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा। और मैंने आपको इतनी गारंटी दी थी, अगर आप जेके एसएसबी के लिए ये क्लासेस को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपके 20 नंबर की ये सेक्शन है, इसमें आप लोग 18 प्लस स्कोर करेंगे। और जो आपका एसएससी की सेक्शन है जो 50 नंबर की होती है, इसमें आप लोग 45 प्लस जाएंगे। तो आज से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप लोग अगर पंचायत सेक्रेटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक कंप्लीट कोर्स ट्रिपल ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग डायरेक्ट ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लेक्चर्स के साथ साथ टॉपिक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार आज नजर डालेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के ऊपर। इन पे आप लोगों को लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, इन पे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, आप लोग वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो है हमारा सिमेंटिक सीरीज। अब ये सिमेंटिक सीरीज होता क्या है, हम इसको बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आपको जो क्वांट का डर था वो बहुत हद तक अब खत्म हो चुका है, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आपका डर दोबारा जिंदा करेंगे और उसके बाद उसको पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे। तो थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा। आज नई सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। अब आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो YouTube है इस पे हम लोग आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपका लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का होल्ड बनेगा। दूसरा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अब ये क्या है, देखो, अब मैं आपको टेस्ट बनाऊंगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप लोग टेस्ट जब एक टाइम फ्रेम के अंदर देंगे तब आप लोग बहुत सारी चीजें देखोगे। ये क्वेश्चन इस सीरीज पे हर कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है। अब फर्क क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सिमेंटिक सीरीज पे क्वेश्चन आया है, इसको मैं भी सॉल्व कर लूंगा, आप भी सॉल्व कर लेंगे। हर एक बच्चा, अगर वो ये लेक्चर बिना देखे कभी बिना पढ़े जा रहा है, वो भी सॉल्व कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कौन सा बच्चा कितने टाइम में इसको खत्म कर रहा है। रीजन क्या है, देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास कुछ एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, जिसको आप लोगों को पता है, आप अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन रीजनिंग में फर्क क्या है, रीजनिंग में जरूरी नहीं है जो पैटर्न, जो फॉर्मूला, जो मेथड आप लगा रहे हैं उससे आंसर आए। तो फिक्स्ड यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं आपको आज समझाऊंगा कि सिमेंटिक सीरीज को करने का शॉर्टकट क्या है। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे मैं वीडियो से स्टार्ट होने से पहले बता दूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन इतना अपने में, अगर मैं बात करूं, इतना दम रखता है कि वो आपके 2 घंटे के पेपर में चाहे तो 30 मिनट या 15 मिनट तक आपके बर्बाद कर सकता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन इसलिए नहीं डालता कि आप लोगों का स्किल्स चेक किए जा सके। यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आता ही इसलिए कि कितने बच्चे इसको टाइम पे स्किप कर देंगे। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब लेक्चर शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये टाइम बाउंड टेस्ट जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है वो मिल जाए, तो आप लोग इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू का एक कंप्लीट कोर्स, इसमें सारे लेक्चर्स, वीडियोज, मॉक टेस्ट सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो, सीरीज के ऊपर क्वेश्चन अगर हम बात करें, सिलेबस में भी गिवन है। सीरीज कितने तरीके से हो सकती है, सीरीज आपकी 3 तरीके से हो सकती है। पहली नंबर सीरीज होती है जिसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक आपका मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनता है, एक रॉन्ग नंबर का सीरीज का। ये दोनों आपको बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत रेयर चांस होगा कि जेके एसएसबी या फिर एसएससी आपसे रॉन्ग नंबर पे क्वेश्चन पूछे, ज्यादातर वो मिसिंग पे ही पूछते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक सीरीज आती है लेटर सीरीज, जिसपे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था सारा। लेटर सीरीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। लेटर सीरीज में या तो पैटर्न बेस्ड होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इजोटी बेस्ड। अब इजोटी क्या होता है, 5, 10, 15,
20, 25, या तो ये आपकी कोडेड बेस्ड होती है, यानी कि मान लीजिए आपको लेटर सीरीज आपको गिवन है, पूछा जाएगा नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा, ये कोड इसके साथ है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इसको देख लेना। इस पे हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारी सिमेंटिक सीरीज। सिमेंटिक सीरीज को ही रिपीटेड सीरीज भी कहा जाता है और इसी को ही कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग इससे तो समझ चुके होंगे कि होती क्या है। रिपीटेड सीरीज का क्या मतलब, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, पहला तो यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए, सिमेंटिक का भी यही मतलब है, रिपीटेड का भी यही है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न का भी सेम मतलब है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक पैटर्न आपका आ रहा है, जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यानी कि हर 3 के बाद जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, आपके सामने रिपीट हो रहा है, तो ये होती है हमारी सिमेंटिक सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगर आपको लॉजिक में आप लोगों को समझ आ गया तो किस तरीके से करना है वो हम लोग अभी बात करेंगे। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं सिमेंटिक सीरीज के ऊपर ही। इस तरीके से आपके सामने जो है क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है, आमतौर पे अल्फाबेटिकल सीरीज ही देखने को मिलती है, जैसे कि आपके सामने ये है। अब यहां पे क्या है देखो, इस तरीके से आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, ए बी डैश ए डैश बी बी ए और डैश। अब यहां पे आपको बोलेंगे बताओ इसमें किसको हम लोग फिल करेंगे, तो आपको ये जो है एक सिमेंटिक सीरीज जो है वो मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब हम लोग अगर यहाँ पे आएंगे, अगर हम लोगों ने मान लीजिए नहीं पढ़ा, हम लोग मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं ऑप्शनल अप्रोच। वो पहले बी को फिट करेंगे, फिर ए को करेंगे, फिर ए को करेंगे, फिर देखेंगे सीरीज बन रही है नहीं बनेगी, दोबारा लिखेंगे, दोबारा बनाएंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता क्यों है। इस क्वेश्चन के 2 तरीके बनते हैं, या तो ये आप लोगों का डायरेक्ट, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट लॉजिक से बन जाएगा, जिसे एक फिक्स पैटर्न की जो मैं बात करता हूँ, देखो ऐसा कोई इसमें कोई एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं होते सॉल्व करने के, लेकिन जो हम लोगों ने बनाए हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं, या आमतौर पे आपको बुक्स में भी ये नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रूल्स कहते हैं कि अगर आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर लॉजिक इसका स्ट्राइक हुआ है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, वरना आप इसको उसी समय क्या कर देंगे, स्किप। एग्जामिनर चाहता है आप लोग इस पे टाइम वेस्ट करें, और आप लोग अगर इस पे टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जामिनर जिसके लिए क्वेश्चन बनाए, आंसर आप लोग हर कोई निकाल लोगे, हर एक ऑप्शन डालते जाओगे, आंसर निकालते जाओगे। अगर हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन डालते हुए भी 10 से 15 सेकेंड ऑन एवरेज अगर आप ले रहे हो, तो 4 ऑप्शन होंगे 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। और उसके बाद कई बार इस हालत में इंसान पहुंच जाता है कि उसका आंसर नहीं निकलता। क्वेश्चन अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूं। मान लीजिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब होता क्या है, एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, पहले मैं आपको वो डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलो पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। 95% पेपर में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, तो अगर किस्मत अच्छी है, अगर आपको ये चीजें पता है, तो आप लोग इसको विद इन 10 to 15 सेकेंड निकाल लोगे। सबसे पहली चीज हम लोगों को पैटर्न फॉलो करना है। ये तो आप लोगों को अभी मैंने बताया किस तरीके से सीरीज होती है। पैटर्न होता है, उसके बाद फिर से एक पैटर्न होता है और फिर पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न क्या होता है, अब ये आपका ABC का हो सकता है, ABCD का हो सकता है, ABCDE का हो सकता है, या फिर ये AAB का हो सकता है, AAAB का हो सकता है, या AAAAB का हो सकता है। अब ये कुछ किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक चीजें होती है जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो यहाँ पे लेटर्स गिवन है, ये कितने हैं। अब देखो, अब मैं आपको क्या समझाता हूँ। 3 तरीके से हमें लेटर्स जो है यहाँ पे गिवन हो सकते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, अगर वो 12 लेटर्स हमें गिवन है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इंक्लूडिंग जो हम लोगों को फिल करने हैं उनके अलावा। अब मान लीजिए अगर हमें ये 12 गिवन है, रूल नंबर 1, ये रूल नहीं है, ये आप लोगों को बस मैं समझा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर 12 लेटर्स का हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें 3 के पेयर बनाने हैं, यानी कि एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है, ये कितने का हो गया, ये हो गया 3 का पेयर। समझ आया। अगर मान लो इस लॉजिक से नहीं बन रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस केस में या तो हम क्या करेंगे, 4 के पेयर बना देंगे। समझ आया।
जब भी कभी 12 गिवन होंगे तो कोशिश करनी है सीधा इनको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लो या 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लो। जब क्वेश्चन पे आएंगे तब समझ आएगा, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए। मान लो अगर कभी हमें 15 गिवन होंगे, 15 किस तरीके से गिवन होंगे, ये 15 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, या फिर इसको दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब पहला इसमें होगा या तो 3-3 का ग्रुप बनेगा इस तरीके से, ठीक है, या तो बनेगा 5-5 का, 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5। समझ आया। अगर 12 गिवन है तो कितने का, 3 या 4 का। 15 गिवन है तो कितने का, 3 या 5 का। इसके अलावा अगर एक और स्टैंडर्ड आता है जो कि बहुत ज़्यादा बार पेपर में मिनिमम टू मिनिमम 16 का देखता है, मिनिमम 12 का होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 तक का जाता है, 18 19 20 भी कई बार चले जाते हैं, एक्सेप्शन के केसेस में है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। 16 के केसेस में क्या करना है, 13 14 15 16। अब 16 के केसेस में क्या करना है, 16 के केसेस में हमें बनाना है 4-4 का ग्रुप। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया एक स्टैंडर्ड। पहली इसको ब्रेक करने का, पैटर्न को फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड, जो अगर मान के चलो कि 99% केसेस में इस तरीके से आंसर निकल आता है। वो 1% अगर क्वेश्चन एग्जामिनर डाल रहा है तो वो चाहता है कि आपका आंसर नहीं निकले। फिर आप लोगों के सारे के सारे जो ये हम एक स्टैंडर्ड हम लोग बना के चलते हैं, ये फेल हो जाता है। यहाँ पे पहली चीज समझ आई, अगर 12 गिवन है तो 3 और 4 का, 15 गिवन है तो 3 और 5 का, 16 गिवन है तो 4-4 के ग्रुप्स। कई बार बीच में एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या हो जाती है, मान लो आपको 18 दिए हैं, मान लो आपको दिए हैं 13 गिवन है, 18 तो चलो ऑड नंबर में गिवन है, मान लो 17 आपको गिवन है, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, 4-4 के ही ग्रुप बनाने हैं या फिर 3-3 के ही ग्रुप बनाने, जैसे 12 के केस में बनाते हैं सेम 12 की तरह। और ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा दे देता है। और 17 के केस में क्या है, 4-4 के ही ग्रुप बनाने और एक आपको क्या दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, सेम पैटर्न को करने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी एक्सेप्शन, अब यहां पे बात करते हैं वापस से पैटर्न के लिए। हम लोगों ने आपको बताया क्या, 12 का गिवन होगा तो कितने का ग्रुप बनाना है, हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है या तो 4-4 का ग्रुप बनाना है। और वहीं 15 के केस में क्या होगा, 15 के केस में या तो 3 का बना लो या तो आप लोग 5-5 का कर दो। ठीक, और इसके साथ अगर आपको 10 या 15 सेकंड में अगर लॉजिक क्रैक हो गया, दिन आपका अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी है, तो ही इस क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है उसी टाइम। अगर मान लो नहीं हो रहा तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग में सीखनी पड़ती हैं, और रीजनिंग में कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बच्चा सही टाइम पे क्वेश्चन को स्किप करके एंड में अटेम्प्ट करता है। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन पे, फिर सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है ज़्यादातर। एक्सेप्शन के केसेस में मैंने आपको बता दिया, अगर 13 गिवन होंगे तो सेम 12 की तरह आपको क्या करना है, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और एंड में आपको क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा गिवन होगा, यानी कि जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वही आगे फॉरवर्ड होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सारे आपके जो हैं वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो बस वो है कि अगर डायरेक्ट एक करने का तरीका कोई पूछे कि जल्दी क्वेश्चन करने का। अब आते हैं वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, अब बात करेंगे इस पे। अब आप लोग इस पे बात करोगे, आप लोग देखोगे तो आप लोग ही इसका आंसर बताओगे। चलो आ जाओ। अब सबसे पहला चीज जो अभी तक सीखी, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ए बी डैश ए डैश बी ए डैश 12 है। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 में डिवाइड, या तो क्या कर सकते हैं 4 में डिवाइड। मान लो मैं इसको 3 में करता हूँ, 3 3 1 2 3 और ये 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिक लगाना है। अब हमें कोशिश करनी है इसको निकालने की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या एक पैटर्न हो सकता है, या तो इसको मैंने 3 में किया या तो हम इसको 4 में भी कर सकते हैं। मैं वापस से इसको बना देता हूँ, अभी समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, मान लो मैं 4-4 में ब्रेक करता हूँ, ये मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया।
अब जो मेजॉरिटी पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोगों को खुद ही यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, अब देखो है क्या यहाँ पे। पहली चीज हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, डबल बी जो है वो साथ में यहाँ पे आया है। ठीक, और यहाँ पे एक सिंगल बी है, इसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रिपल ए हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे एक सिंगल ए। अब देखो यहाँ पे हमें इसमें चीज़ों को डालने की कोशिश करनी है, चीज़ें किस तरीके से आएंगी उस पर काम करने की हमें सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है। अब कैसे ये सीरीज़ बनेगी उसको आप लोग देखो। अब यहाँ पे सीरीज़ क्या बनेगी, देखो सबसे पहली चीज़ जो हिंट मिल रही है वो क्या दिख रही है कि यहाँ पे क्या है, डबल बी है, पैटर्न है, तो पैटर्न यहाँ पे भी कोशिश करना कि सेम बनेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डबल बी लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल बी लिख दिया। अब जिस जिस ऑप्शन में ए है उनको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, इन तीन में है। अब पैटर्न को देखो, ए बी बी, ए डैश, बी ए डैश। अब बी के पहले क्या है यहाँ पे, अब इसको भी देखो आप लोगों को खुद यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। बी से पहले क्या है, इन दोनों बी से पहले क्या है, ए है, मान लो मैं इसको भी यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक, और अब यहाँ पे ए क्या है, आपस में है, बी के बाद ए है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऑप्शन में कहीं पे बी ए है, आप लोग इसको चेक करो, ऑप्शन में है। ठीक, पहला पॉइंट तो यहाँ पे आया। अब मान लो मैं इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करता या इसको तीन के पैटर्न से करने की कोशिश करता, तो आप लोग देखो ए बी है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, जरूरी नहीं है आपके हर एक पैटर्न से आंसर निकलेगा। अब जैसे यहाँ पे 4 के ग्रुप में बनाया है, ऑप्शन में मिल गया है, मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो एक्चुअल क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। तो आ जाओ यहाँ पे सीधा आज क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। डैश डैश ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। सबसे पहला स्टेप क्या था इन क्वेश्चंस को करने का? सबसे पहला रूल क्या सीखा हम लोगों ने? पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 है, अब इसको हम लोग कितने में ब्रेक करेंगे? या तो 3 में कर सकते हैं या तो 4 में कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब 3 में करके देखते हैं, अगर 3 में किया, जरूरी नहीं है कि 3 में करके हमें आंसर मिलेगा, लेकिन अब यहां पे देखो हमें एक पैटर्न देखने को भी मिल रहा है। तो अब जब ब्रेक कर लेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा, अब यहां पे मैं लिखते रहता हूं साथ साथ में, स्टेप 1 क्या होना चाहिए? स्टेप 1 करना चाहिए कि ब्रेक कितने में करना है इसको, पहले तो वो डिसाइड करो। करने को आप लोग दोनों में कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले जैसे 3 को किया तो 3 को कंटिन्यू करो। अगर 3 में आंसर नहीं पता चलता तो 4 में जाओ। अगर उसके बाद भी आंसर नहीं मिलता तो क्वेश्चन को सीधा स्किप कर दो, एंड में अटेम्प्ट करना। एंड में टाइम बचेगा तो ऑप्शंस डाल के चेक कर लेना, नहीं बचेगा तो फिर आप लोगों का बाद में देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल अभी के लिए स्टेप 1 क्या है, ब्रेक कर लो। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में ना हमें एक मेजर पार्ट को देखना है। ये कहीं किसी बुक में आपको ये स्टेप्स नहीं दिखेंगे, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। मेजर पोर्शन देखो जिसमें आपको चीजें मिले, और आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली लॉजिक पता करने की कोशिश करनी है या पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? एक चीज है जो दोनों में है। अब क्या है, बी ए यहां पे भी है, बी ए आपका यहां पे भी है। ठीक, और बी ए से यहां पे पहले क्या है, ए, तो यहां पे मैं ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक, अब वैसे ही अगर मैं बात करूं, अब यहां पे क्या है, ए बी है, यहां पे क्या है, ए बी है। समझ आया? ये भी हमारा ए बी बनता है और ये भी हमारा क्या बनता है, ए बी बनता है। आज अभी पहला क्वेश्चन है, इजी है। अब इसी पैटर्न को अगर मैं बनाऊं तो यहां पे भी फिर ए बी बनना चाहिए। ठीक, यहां पे भी ए बी बनना चाहिए और यहां पे भी ए बी बनना चाहिए। अब मैंने फिल क्या क्या किए हैं, ए बी बी ए बी। अब ऑप्शन में चेक करो, ए बी कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ये आपका आंसर। पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, हम लोगों ने ब्रेक किया, लेकिन डायरेक्ट ही हम लोगों को क्या 3 में ब्रेक करने के बाद हमें डायरेक्ट जो पैटर्न था वो बहुत इजी था। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे। ए बी का सेम सीक्वेंस बन रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पे सीधा इसको बना दिया।
ठीक है, ए बी सॉरी यहाँ पे बी आएगा। ठीक, तो बेसिक पहला है। अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश ए बी डैश। अब पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 12। ठीक है, वापस से कितने में ब्रेक करेंगे हम लोग, पहले कोशिश करते हैं 3 में ही ब्रेक करते हैं। 3 में किया, 1 2 3 1 2 3 और ये आ गया हमारा ये। अब पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करो, आप लोग पहले खुद बनाने की कोशिश देखो क्या लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। अब काम क्या करना है हमें, पहला मैंने क्या बताया, स्टेप 1 ब्रेक करो, स्टेप 2 मेजर पार्ट देखो जिसमें ज्यादातर आपको चीजें जो है मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है, हमें मिल रहा है बी ए, एक सीक्वेंस में मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें अभी तक ये चीज मिल रही है, अब आगे कैसे करेंगे, देखो बी ए देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, बी से पहले क्या है, ए है। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या है, बी से पहले ए है। यहाँ तक ये लॉजिक तो एक हमें देखने को मिला। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बी है, इससे पहले ए होगा और बी के बाद क्या है, डबल ए। तो यहाँ पे भी मैं अगर कोशिश करूँ पैटर्न बनाने की तो ये इस तरीके से बनेगा और बी ए बी। ठीक है, ए इसके साथ आपको यहाँ पे आया। अब आगे क्या करेंगे, पहले तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब डबल ए चल रहा है हर एक पैटर्न में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका डबल ए होगा। ठीक, जो पैटर्न अभी तक देखने को मिल रहा है इसी पैटर्न से हम लोग चला रहे हैं। अब ए बी है और ए क्या होगा आपका, वापस से बी होगा। यहाँ पे बी ए बी के बाद लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। क्या एक पैटर्न मिला, बिल्कुल मिला। अब क्या क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने लिखा है ए बी ए। ऑप्शन कहीं पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर होगा। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अभी हम लोग प्रैक्टिस ही उतनी करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इसी क्वेश्चन पे यहाँ से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वैसे ब्लू पेन से लिखा था तो आप लोग इसको आंसर ये मत समझना कि आपका ये है, लेकिन अब बात करेंगे। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कितने गिवन है यहाँ पे, 15 गिवन है। या तो 3 3 के सेट बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक, पहला कर दिया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है लॉजिक। अब पहली चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, एम स्पेस एन यहाँ पे हमारे सामने है और एम स्पेस यहाँ पे क्या होगा, एन, और अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एम। ठीक, और एम के साथ ए है। ये बहुत इजी था, ये एम ए एन करके हमारा सीधा ही यहाँ पे बन जाएगा। ये अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वो है जिसको हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे तो इसको अटेम्प्ट करना है, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल दोगे। क्या आंसर होगा यहाँ पे, ए एम एन एन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा जिन क्वेश्चन को स्किप करना है। अब इस पे पहले बात करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन ईजी हैं तो इसको मैं मानता हूँ आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। अभी 5 से 10 नहीं, ये ज़्यादा कम हो जाएगा, 25-30 सेकेंड मैंने आप लोगों को दिए, आप लोग इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर लो। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में मैंने आपको क्या बोला, कितने कितने को ब्रेक करेंगे, 4 4 को ब्रेक करते हैं। ठीक है, कर दिया पहला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लॉजिक ढूंढना है। अब दूसरी चीज़ क्या थी, जो मेजर पार्ट है, यानी कि हमें एक लॉजिक इस तरीके का दिया है, USRTU। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लॉजिक फाइंड करना है। ये एक पार्ट हमें गिवन है, यानी कि देखो T और U यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। इससे पहले क्या हो सकता है, R हो सकता है। यहाँ से समझ आ गया। अब RT यहाँ पे है, इसके नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, RT के बाद U है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे S है तो यहाँ पे RT भी हो सकता है, U, और ये पैटर्न जो है सीधा सीधा आसानी से आप लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, कोई रह गया, RTU के बाद क्या आता है, अब यहाँ पे R है तो पहले क्या आएगा, S आएगा। अब कहाँ है, RSURTS, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। बेसिक था, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हुई।
समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आगे वाले क्वेश्चंस आप एक लेवल ऊपर आएंगे। ये बेसिक होता है जो मैंने आपको बताया, जिसको हमें हर हाल में पेपर में अटेम्प्ट करना ही करना है। और फर्स्ट वन गो में अगर सामने आ रहा है इस तरीके से लॉजिक स्ट्राइक हो रहा है तो हम लोग इसको आंसर मार्क करेंगे ही करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट पे आते हैं, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। थोड़े से अच्छे लेवल का क्या मतलब है? जिसमें एग्जामिनर चाहेगा आप लोग आओ, सॉल्व करो, देखो कि आप कैसे करेंगे। अब देखो कितनी है, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 क्या कहता है हमेशा, ब्रेक करो। ब्रेक किस तरीके से करो वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो कितने में ब्रेक करते हैं? 3 3 में कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें मैंने आपको ब्रेक कर दिया। अब इसमें आप लोग पहले बताओ क्या इसमें आएगा। वीडियो पॉज करो फिर देखो। अब देखो लॉजिक समझना है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी ए है, अगर हम पहले वाले पैटर्न से ही जाएं। अब यहाँ पे ए बी ए है, लेकिन यहाँ पे बी और सी है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ हमने देखी, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे सी ए है, लेकिन इनसे पहले क्या होगा वो पता नहीं। अब सी के बाद ए है तो मैं चलो मान लो यहाँ ए लिख भी देता हूँ, ठीक। अब अगर ऑप्शनल अप्रोच से जाएं, लास्ट ऑप्शन है ए है, मान लो इसको मैं अगर वैल्यू डाल के देखता हूँ, बी ए सी बी ए, कोई पैटर्न बन रहा है, बी बी सी ए सी ए बी ए बी सी ए सी ए, कोई पैटर्न बन रहा है? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर आप ये मत सोचना कि ए सी ए बन तो रहा है, हमें सारे पैटर्न्स का ध्यान रखना है। ए बी सी क्या है, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, बी बी सी कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि ऑप्शनल एलिमिनेशन से तो यहाँ पे ये पैटर्न बनने से रहा। अब इसमें कैसे करेंगे? अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना और आपको देखना लॉजिक क्या बन सकता है। देखो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कैसे वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे जो इसका आंसर हमारे पास आए। अगर पेपर में ये स्ट्राइक करता है तो इसको अटेम्प्ट करना है, नहीं स्ट्राइक करता तो इसको आप लोग स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस उठाओगे, डालोगे, लॉजिक आपको नहीं समझ आएगा। समझ आना होगा तो 5 सेकंड। और आपको एक चीज मैं आप बताता हूँ रीजनिंग में, जो कि ब्रह्मास्त्र है। मान लो अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हो, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, अटेम्प्ट नहीं हो रहा, ये नहीं ही होगा। ये आपको 10 मिनट 15 मिनट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, एग्जामिनर चाहता है आप फंसो, तो आप अगर फंस चुके हो तो आप इसमें फंसते ही रहोगे। लेकिन मान लो अगर आप पेपर कर रहे हो, पेपर में आप लोगों ने इस सेक्शन में इसको क्या कर दिया, उस टाइम पे स्किप, आपने सारा पेपर खत्म कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एसएससी के पेपर दिए हैं, 180 तक मेरे नंबर टायर 1 में आए हैं, जिसमें ये सेक्शन आती है। आउट ऑफ 200 रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आपका सारा पेपर खत्म हो जाएगा ना, और मान लो लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं, आप तब अगर इस क्वेश्चन पे आओगे ना, 110% आपको लॉजिक स्ट्राइक करेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तब प्रेशर कम होगा, पेपर आप लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके होंगे और ये आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ कि पेपर से पहले स्किप करो। आज का लेक्चर आपको ये बिल्कुल करवाने का नहीं है कि कैसे करना है, कितना करना है, क्या पैटर्न में ब्रेक करना है। आज का सिर्फ यही लेक्चर है कि अगर लॉजिक स्ट्राइक करेगा तो अटेम्प्ट करना, नहीं करेगा तो स्किप करना। पेपर खत्म करने के बाद इस पे आना, अपने आप लॉजिक सारे बन जाएंगे, ठीक। ये आपको कोई बुक नहीं सिखाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, 3-3 के पैटर्न में मैंने इसको ब्रेक किया है। 15 ये टोटल थे। अब देखो यहाँ पे बी और सी है, ए नहीं है। यहाँ पे सी और ए है, बी नहीं है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तीसरा मिसिंग है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, तीसरा मिसिंग है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, तीसरा मिसिंग है। अब अगर हम लॉजिक के अकॉर्डिंग जाए, अब ए बी सी यहाँ पे तीनों आगे, बी सी ए यानी कि ये तीनों यहाँ पे आगे वेरिएबल, सी ए बी तीनों आगे, ए बी सी तीनों आगे और बी सी ए। ऑप्शन देखो, क्या कहीं पे हमें ऐसा दिख रहा है कि ए बी सी बी बी है? देखो ऑप्शन नंबर ए में ही ये चीज आपके सामने है, तो ये आपका आंसर होगा। अब समझ आया कि ये जो पैटर्न्स हैं, जो मैंने लास्ट चीज में लिखा ये था, जो आपको एक्सेप्शन लिखी थी यहाँ पे, नॉट रिक्वायर्ड, ऑल शुड फॉलो सेम पैटर्न। बट पैटर्न तो है कि तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है जब वो चाहेगा आप लोग पेपर में फंसे। अब कितने हैं पहले काउंट करते हैं। ये तो हमारा बेसिक पॉइंट है, इसके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैंने आपको बताया 20 में क्या करेंगे, या तो आप इसको 4-4 के सेट में ब्रेक कर लो, या तो आप इसको 5-5 में कर लो। तो चलो अब पहले 5-5 में करते हैं। 1 2 3 4 5। एक सेकेंड अपना इसको साफ करूँ मैं थोड़ा सा, अगर नहीं लॉजिक समझ आएगा तो 4 में चले जाएंगे, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक तो हम लोगों ने कर दिया। अब हमें पहले क्या देखना है, हमें पहले देखना कि किस तरीके से ये बन सकता है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, अब देखो इसको ध्यान से समझो, फिर इसको बताओ कि कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, जो हमें यहाँ पे लॉजिक स्ट्राइक कर रहा है, सबसे पहले बी सी सी बी है, बी ए बी है। यहाँ पे इस पैटर्न पे अगर हम जाएं, अब यहाँ पे सी ए यहाँ पे भी है, सी ए यहाँ पे भी है। अगर इसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे तो सी के पहले भी सी है, तो मान लो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है अभी, ठीक। डबल सी ए कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पे डबल सी बी भी है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे, अब देखो डबल ए बी है यहाँ पे। अगर इस पे चलते हैं हम लोग, ये क्या पैटर्न कह रहा है, डबल ए बी है, और यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये डबल ए बी यहाँ पे भी बन जाता है। ऑप्शन अप्रोच में अब चलते हैं, क्या किसी ऑप्शन में इस तरीके का दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। वैल्यू डाल के देखेंगे सीधा ही, सी ए बी। अब देखो क्या कोई एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें, ए बी सी सी, बी सी सी, ए सी 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 ए, ट्रिपल सी ए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये आंसर है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रिपल सी है पहली चीज़, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न बनेगा, तो इसको तो हम मिटा देते हैं, ठीक। ये पैटर्न नहीं बन रहा। अब दोबारा ट्राई करते हैं दूसरे अप्रोच के साथ, ठीक है। अब दूसरे अप्रोच में क्या करेंगे, 4 का पैटर्न बनाएंगे या 5 का बनाएंगे, ठीक। तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले 5 का बना के देखा, अब 4 का बना के देखते हैं। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं इसको दूसरी बार 5 का बना दिया है, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इसको साफ करूं पहले, ठीक। आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब ये हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको किस तरीके से बनाएं बताओ, ध्यान से देखो, लॉजिक स्ट्राइक करेगा, आप लोगों का यहाँ पे आएगा। 4 को करेंगे या 5 को करेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो अगर इतना टाइम कभी लगेगा ना, तो इसको डेफिनेटली स्किप कर ही देना। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करके आया हूँ, मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक तरफ 4 का बनाया मैं, 1 2 3 4 5, मैं 5 का भी बना के देखता हूँ, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको करेंगे कैसे। अब एक लॉजिक जो यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है ना, वो क्या है कि देखो स्टार्टिंग में क्या है, डबल सी, ठीक, डबल ए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एंडिंग में क्या है, डबल सी। कहीं ना कहीं ये डबल का पैटर्न जो है वो चल रहा है। और एक चीज़ और देखो, सेंटर में क्या है, यहाँ पे बी है, और ये जो पहला और लास्ट पैटर्न है ना, ये कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है आपस में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब ए बी डैश सी है। अब मान लो मैं इसको ए लिख देता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक। और मान लो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ। अब कोई ऑप्शन है जहाँ पे ये है, ऑप्शन नंबर ए है, इसको डाल के देखते हैं एक बार, बी ए बी और सी। अब देखो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, डबल ए बी डबल सी, डबल बी सी डबल ए, डबल सी ए डबल बी, डबल ए बी डबल सी। समझ आया। अब ये होते हैं वो क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनमें लॉजिक स्ट्राइक किया तो अटेम्प्ट करना, नहीं किया तो पहले सारा पेपर अटेम्प्ट करना, फिर इन क्वेश्चंस पे आना। क्यों? क्योंकि अभी देखो अगर इस तरीके से एक लॉजिक स्ट्राइक कर जाएगा तो क्वेश्चन तो बनेगा, आप सारे ऑप्शन उठा के डालो तब भी बनेगा, लेकिन
इतना टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। जब आपका पूरा पेपर अगर पेंडिंग पड़ा है, कभी भी ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप लोग इस पर डायरेक्ट अटेम्प्ट करने चले जाओगे अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हमारी लेटर सीरीज होती है, जैसे नंबर सीरीज होती है, सिमेंटिक सीरीज थोड़ी सी अलग होती है। या तो आपको पेपर में डायरेक्ट इन क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो या तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, इसको तो बिल्कुल करना ही करना है, या तो हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कितने यहाँ पे गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 4 4 का हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक, अब मैंने इसको 4 4 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे बताओ क्या पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है तभी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, बताओ क्या आंसर होगा या क्या इसमें लॉजिक ऐसा है जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जो बच्चा निकालेगा आंसर, उसका मान लो ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। ये बी है, ठीक है। बताओ, ये बी है, बताओ कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ब्रेक हम लोगों ने कर लिया, एक पैटर्न को ढूंढना। पैटर्न क्या है, यहाँ पे 3 बी आए हैं। ऐसे तो हम लोग सोचे कि यार सारे ही बी लिख देते हैं तो ये पूरा बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा है नहीं। ठीक, तो यानी कि ये तो हमारा पैटर्न नहीं है। अब कैसे करेंगे, क्या है इसमें ऐसी चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं या जो हम लोग गलत कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से और फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखो 3 बी है यहाँ पे डबल बी है। ठीक, यहाँ पे भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। कैसे करेंगे? अब करेंगे तो करेंगे क्या, लॉजिक बन क्या रहा है यहाँ पे वो देखो। अब इसको देखो, अब इन केसेस में क्या कर सकते हैं, इन केसेस में हम लोग करते हैं ऑप्शनल अप्रोच। कैसे करनी है ऑप्शनल अप्रोच, मैं वो भी अब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ना, ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन ये खुद पे एक्सपेरिमेंट करी हुई चीजें हैं, बहुत बार करी हुई चीजें हैं, रिजल्ट मिला है। हम इस पे क्या करेंगे, अब लोग हम करेंगे ऑप्शनल अप्रोच के साथ काम। अब ऑप्शनल अप्रोच कैसे लगाते हैं, देखो याद रखना, ये मतलब कोई एक फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि आपको बताऊंगी पेपर में तुक्का लगाना तो ये लगाना। इन केसेस में हमेशा सी से शुरू करना, फिर ऑप्शन डी डालना, फिर बी डालना और फिर ए डालना। होता क्या है, अगर एग्जामिनर ऑप्शनल अप्रोच पे आपको पहुंचाएगा ना, अगर उसने अपने जाल में आपको फंसा दिया है, अगर एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई आप पेपर, अब ऐसा नहीं है वो आपका यहाँ पे नॉलेज चेक कर रहा है कि आप क्या ABC कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर यहाँ पे चेक करता है कि आप उसके जाल में फंसे हो या नहीं। अब वो क्वेश्चन डालेगा, उसने ये क्वेश्चन डाला, आप इसको ले गए अगर अपनी ईगो पे, ठीक है, कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो हम लोगों का पूरा स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको तो खत्म करना ही करना है, तब आप लोग यहाँ पे गए हो हार, ईगो में फंसोगे। अब आप लोग क्या करोगे, पहले पहला ऑप्शन डालोगे, नहीं बनेगा, दूसरा डालोगे, नहीं बनेगा, हो सकता है तीसरा डालो तब भी ना बने। और वो जो चाहता है कि आप लोग फोर्थ ऑप्शन डाल के आंसर निकाल लोगे, लेकिन आप लोगों ने 10 से 12 मिनट अगर वेस्ट कर दिए, तो वो यही चाहता था, एग्जामिनर यही चाहता था, 10 से 12 मिनट अगर आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिए, वो आपको क्वांट या इंग्लिश या जीके के क्वेश्चंस में पहुंचने ही नहीं देगा वहां तक, कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन वैसे ही मिस हो जाएंगे और आप पेपर के बाद आके बोलोगे यार पेपर ही इतना लेंथी था कि हमसे सॉल्व नहीं हुआ। पेपर लेंथी नहीं होता, आपको थोड़ा समझदारी से काम करना होता है। अब ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं, जो एक स्टैंडर्ड मेथड है, जरूरी नहीं है कि सी ही हमेशा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो, लेकिन हमेशा इस तरीके से शुरू करना हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग उल्टा ही चलते हैं, डी से डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी डालता हूं मैं यहाँ पे, डी ए बी ए, एक सेकेंड, ए बी। अब देखो यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनता दिख रहा है, बी ए बी ए बी, ये यहाँ पे कोई एक ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं देखने को मिला। और 4 4 का तो चलो हम लोगों ने जो रखा था उसको तो हम लोग कर ही देते हैं। क्या 4 4 में कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं, ये सारे बी हैं। ऐसा यहाँ पे है बी ट्रिपल बी ए डबल बी ट्रिपल बी ए और बी ए, कोई ऐसा एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बी डैश बी डैश। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, कैसे करेंगे, 4 4 में पहले ब्रेक कर देते हैं। अब आ जाओ,
ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। क्या है यहाँ पे, ए बी ए बी ए बी। अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या दिखने को मिल रहा है, देखो अब ये सीरीज क्या बनी है हमारी, बी ए बी 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 ए बी। ध्यान से देखो अब इस सीरीज को। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, ये जो ए की वैल्यू है ना, ये शिफ्ट हो रही है, यहाँ से सेकंड से थर्ड पे गई, थर्ड से गई फोर्थ पे, और फोर्थ से गई बाहर। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न है, मान लो एग्जामिनर हो सकता है आपको यहाँ पे ए दे दे अगली सीरीज में, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, ये बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए इसको आप लोग सर्कल कर दो, बाकी वैल्यूज भी डाल के देख लेते हैं, अगर कोई लॉजिक स्ट्राइक किया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको आंसर मार्क कर देंगे। ठीक, अब ये चीजें हैं, एग्जामिनर यहाँ पे आपको लेके आएगा और कई बार चारों ऑप्शन डालने के बाद भी आपको जो आंसर है वो स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक है, यही यहाँ पे जो सिमेंटिक सीरीज है ना, उसका यहाँ पे यही एक रोल है। अब यहाँ पे हम लोग डाल के देख लेते हैं पहले, बी बी ए बी। देखो क्या कोई आपको यहाँ पे फिक्स पैटर्न या कोई एक चीज बनती हुई दिख रही है, बन तो रही है। यहाँ पे 4 बी हैं, यहाँ पे 4 बी हैं, ये बी बी ए है, ये ट्रिपल बी ए है। कोई ऐसा पहले वाली जो सीरीज का एक पैटर्न था वो फिर बेटर था इससे, क्योंकि उसमें एक आपको पैटर्न दिख रहा था कि ए की वैल्यू शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बी डैश बी डैश बी बी डैश डैश बी डैश बी बी डैश बी। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, वापस से वो वैल्यू डाल के देख लेते हैं, बी 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 ए। अब यहाँ पे देख लो कि आपको कोई एक फिक्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये सारे ही बी 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 हैं, यहाँ लास्ट में ए आ गया तो इसका ये नहीं है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे बी होता ना तो आप इसको डेफिनेटली ए मार्क कर सकते थे कि पैटर्न ये बन रहा है कि बी ही चलते जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, 1 मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ इसका है क्या। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ऑप्शंस डालोगे, कोई रूल कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। आमतौर पे इस पैटर्न से जो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए, इससे हमारे आंसर्स निकल जाते हैं। अगर नहीं निकलता तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, उसका आंसर है स्किप। जरूरी नहीं है अगर हमारे सामने वाला ओपोनेंट कभी जंग में स्ट्रांग हो तो हमें अपना पूरा दम वहीं दिखाना है, हमें उसके सामने खड़े होना है, उसको उसी टाइम लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार जंग में भागना जरूरी होता है, कई बार जंग में एक स्टेप पीछे हटना उतना ही समझदारी का काम होता है जो 2 स्टेप आगे बढ़ना। तो ये चीज आज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखनी पड़ेगी, ताकि आप लोग पेपर में ये गलती ना करें। मैं आज ज्यादा स्ट्रेस ये नहीं दे रहा कि क्वेश्चंस को करना कैसे, मैं ये ज्यादा स्ट्रेस ये दे रहा हूं कि अपनी ईगो को पेपर में साइड रखना है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th और 10th में आपको दूंगा होमवर्क के लिए। अब क्या लॉजिक है यहाँ पे, ए डैश सी सी ए डैश 1 2 3 ए डैश ए 1 2 3 4 डैश 1 2 3। अब ये क्या है, अब ये क्या बुला है, इसको कैसे करेंगे देखो और बताओ। देखो एक चीज देखने को मिल रही है, डबल सी ट्रिपल सी 4 टाइम सी, ये तो हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अब ये है क्या, अब इसमें लॉजिक क्या है, अब ये करना क्या है, अब करेंगे किस तरीके से इसको, अब ये देखो और फिर बताओ। अब साथ ही साथ एक चीज और देखने को मिल रही है कि ट्रिपल ए भी चल रहा है और पीछे कहीं पे ट्रिपल ए का ऐसा नहीं है। अब ये क्या लॉजिक है, इसको देखो और इसको बताओ, ध्यान से देखो और बताओ क्या लॉजिक इसमें चलेगा। जो लॉजिक अभी तक मुझे देखने को मिल रहा है वो ये लग रहा है, अब इसको मैंने डिवाइड नहीं किया, काउंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको। लेकिन एक चीज देखो, अब यहाँ पे डबल सी है, जो पहली चीज स्ट्राइक करी, यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। ठीक, और यहाँ पे एक सिंगल ए है, एक ए है, और देखा जाए तो यहाँ पे भी ट्रिपल ए हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर डबल सी है तो यहाँ पे भी डबल ए हो सकता है, और यहाँ पे 4 सी है तो यहाँ पे भी 4 ए हो सकते हैं, और अगर यहाँ पे एक ए है तो यहाँ पे एक सी हो सकता है। कोई ऑप्शन है सी ट्रिपल ए, बिल्कुल है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
लॉजिक स्ट्राइक करने की देरी है, ये इस पे आता है। और इसमें बाय चांस आपका वो ब्रेक करने वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आज के 2 होमवर्क पे। अब इस पे आप लोग बैठो आराम से, बेशक पूरा दिन लगाओ। आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में दूंगा। आज की जो ये एक सिमेंटिक सीरीज है ना, इस पे मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतना तो बता दिया। एक टाइप इसमें थोड़ी सी अलग और बन सकती है, उसको मैं आपको अलग से डिस्कस करवाऊंगा। तो ये एक पर्टिकुलर चीज थी जो आपके पेपर में मेंशन है, सिमेंटिक सीरीज, जिसको हम लोग रिपीटेड सीरीज या कॉन्टिन्यूस पैटर्न बोलते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई बुक में कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी, कोई रूल ऐसा मेंशन नहीं है। ये जो रूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये सेल्फ मेड रूल्स है। पहला पॉइंट क्या कहता है, आप लोगों को ब्रेक करना आना चाहिए। पहले काउंट करो, उसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद कोशिश करो पैटर्न को ढूंढने की। पैटर्न मिलेगा तो उसको आंसर करो। अगर पैटर्न को मिलने में टाइम लगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस मिले, अटेम्प्ट करो उसी टाइम। 20 से 30 सेकेंड लगते हैं, 40 सेकेंड लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के जिसमें लॉजिक उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर रहा, तब मैंने आपको क्या बताया, भाग जाओ। भाग जाओ, लेकिन अपनी सारी एनर्जी को वापस गैदर करो, पूरा पेपर को अटेम्प्ट करो। आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। फिर वापस आओ और फिर अटैक करो। और आपको गारंटी देता हूं ये आपको कोई टीचर नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, खुद सीखी हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 100 में से 80 बच्चे जो हैं वो इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो मैटर करेगा वो ये है कि कौन से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 10 सेकंड में कर रहे हैं, और कौन से 75 ऐसे बच्चे हैं जो इसको 15 मिनट लगा रहे हैं, 10 मिनट लगा रहे हैं। तो हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो SSS का दूसरा एस है, जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, वो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो ये पढ़ा तो हर कोई देगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको बताएंगे। अब आपको बताता हूँ इस टॉपिक में क्या होगा। अब इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को समझा हम लोगों ने दिया है, जो चीज़ें यूट्यूब पे पॉसिबल है हम लोगों ने कर दी हैं। अब आप लोगों को इसका एक मिलेगी प्रैक्टिस शीट, क्योंकि रीजनिंग इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शीट हमारी ऐप पे अपलोड हो जाएगी। ऐप पे कोर्स में आपको वो मिल जाएगी। आपको अप्रॉक्सीमेट 50 to 70 क्वेश्चंस मैं वहां पे दे दूंगा, जिसको आंसर्स भी होंगे, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका एक होगा टॉपिक टेस्ट, जिसमें आपको सिमेंटिक सीरीज के ऊपर 15 क्वेश्चंस मैं दूंगा टाइम फ्रेम के साथ, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस को मिलेंगे 15 मिनट करने के लिए। तब देखेंगे कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या एंड में कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग यूट्यूब पे नहीं करवा सकते, तो जिसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ करी है। और 500 रुपये में आपको सारे सेक्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रीजनिंग का एक पर्टिकुलर मिलेगा, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। और ये बाजार में अगर आप लोग जाओगे अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपये में भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हमारे यहाँ से चीज़ें चल रही हैं। बाहर हम लोग हर बार कोशिश करते हैं रेस करने की, इस बार भी करेंगे। और रीजनिंग में तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग इसमें लेके आओगे मार्क्स। अगर 20 नंबर की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको आज भी गारंटी लेता हूँ कि 18+ आप लोग लेके आओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो हम लोग सीक्वेंस में ही करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो ये हमारा डबल एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। और आप लोगों को बस अब आराम से बैठना है, क्योंकि अब हफ्ते में आपकी 1 से 2 क्लासेस रीजनिंग की होंगी। कोशिश पहले हम वो टॉपिक्स को खत्म करने की करेंगे जो 1-1, 2-2 लेक्चर्स के ही हैं, जिन पे थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसको मैं आराम से तसल्ली के साथ समझा के करवाऊंगा। और साथ ही साथ आपके अब ये टॉपिक्स भी शुरू हो जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंसेस वगैरह, तो मैं आपको अभी आराम से करवा दूंगा। तो सिलेबस हमारा अगस्त में रीजनिंग प्लस मैथ दोनों खत्म होगा। फिर यहाँ पे होंगे लाइव प्रैक्टिस सेशन। अब लाइव प्रैक्टिस सेशन का क्या मतलब होगा कि मैं लाइव क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप लोग घर पे बैठ के लाइव सॉल्व करोगे और लाइव आंसर हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत मजा आता है, मजे मजे के साथ सारे बच्चे सीख लेते हैं। तो ये हमारा पुराना स्टाइल है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो गाड़ी शुरू की है, अभी बहुत दूर तक जाना है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून। होमवर्क के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग होमवर्क अटेम्प्ट ना करें, आंसर करना। और ये भी साथ साथ में सब बच्चे लिख के बताना कि कितना टाइम आपको इसको सॉल्व करने में लगा था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।